हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मोशन, उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम आज डिफ़ाइन करेंगे। कुछ टर्म्स रहती है चैप्टर की और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। जब वेलोसिटी गिवन होगी, जो एक्सीलरेशन है वो गिवन होगा, तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी चीज़ जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो देखो, एक लास्ट टॉपिक इसमें रहता था छोटा सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कुछ डायरेक्शन होती है। लेकिन जब स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन अगर मान लो उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ठीक है वो चीज़। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है। ये हमने जो बातें हैं ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल है। इस केस में मान लो कोई भी बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रनर है, मान लो वो यहाँ से मूव कर रहा है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक, ऐसे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो लेकिन हमने बात ध्यान रखना यहाँ पे स्पीड की ही है। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ए से बी तक तो उसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन बी से जब वो सी की तरफ आता है तो ये जो है उसने टर्न किया है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले उसकी ये नेगेटिव डायरेक्शन थी, डाउनवर्ड थी, अब उसकी लेफ़्ट साइड हो गई है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो गई है। ऐसे ही तो इसमें जो है उसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की है, 4 बार डायरेक्शन चेंज की है। एक बार यहाँ पे बी पॉइंट पे, एक बार सी पॉइंट पे, एक बार डी पॉइंट पे, फिर दोबारा से जब वो ए पे पहुँच जाता है तो इधर फिर से वो डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे ही जब हेक्सागन की बात करते हैं तो हेक्सागन के केस में वो डायरेक्शन चेंज करेगा 6 टाइम्स। एक बार यहाँ इस पॉइंट पे करेगा, एक बार इस कॉर्नर पे करेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो वो 6 टाइम्स चेंज करता है। ऑक्टागन के केस में वो जो है 8 बार चेंज करता है। ऐसे जब नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ती जाएंगी तो उतने ही जो टर्न्स हैं उसके बढ़ते जाएंगे, मतलब उतनी ही ज़्यादा वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब नंबर ऑफ़ साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल जो है वो एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ साइड्स होती है। सर्कल में हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलेंगे कि देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मत बोलना इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी तो इसमें चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो इसमें यूनिफॉर्म रह ही नहीं सकती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, फिर इसमें वेलोसिटी को हम कैसे गिवन करते हैं, देखो हाँ, एक और चीज़, डायरेक्शन वेलोसिटी की कैसे देते हैं। मान लो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, ये जो एरो लगा रखा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देनी होती है। मान लो इस पॉइंट पे हमने डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी की, तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से होते हुए, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। तो ये जो टेंजेंट है ये किसकी डायरेक्शन देगा हमें, वेलोसिटी की। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे जो है हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब मान लो वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, जो सरकमफ्रेंस है उसकी यही डिस्टेंस होती है सर्कल में। और सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, मान लो r रेडियस है इस सर्कल की, t है टाइम, टाइम टेकन टू मूव इन वन पाथ, मतलब एक बार उसने मूव करने में, एक बार उसने रोटेट करने में ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया है वो टाइम है हमारा t। तो वेलोसिटी हो जाएगी इसमें 2πr/t।
एग्जाम्पल अगर बोले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है वहीं, और यूनिफॉर्म स्पीड से जब मूव करती है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। टरबाइन रोटेट करते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर का एग्जाम्पल है। व्हील किसी भी व्हीकल का रोटेट करता है, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मूविंग फैन, फैन जो मूव करता है तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर देखो एक चीज़, हमने यहाँ पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन दी है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो, जब हम किसी भी थ्रेड से, मान लो किसी भी पत्थर को, स्टोन को या बॉल को बांध के घुमाते हैं, मान लो हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको ऊपर ऐसे बहुत तेज़ी से, और फिर उसको एकदम से छोड़ देते हैं उस रस्सी को या फिर उस धागे को, तो क्या देखते हैं हम, वो घूमता हुआ नहीं गिरता है वो पत्थर जो है। वो कैसे गिरेगा, मान लो इस पॉइंट पे हमने छोड़ दिया, हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं और फिर एकदम से छोड़ दिया, तो वो सीधा जाएगा, फिर जाके गिरेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो चाहेगी कि वो इसी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो वो इसी डायरेक्शन को अटेन करने के लिए जो उसकी डायरेक्शन है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, और जो ये डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होती है। फिर देखो, एक्सीलरेशन के टाइप्स की हम अगर बात करें, तो एक्सीलरेशन वैसे तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी इक्वली। नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना, ये हमने पढ़ा था। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में होता है वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसमें वेलोसिटी चेंज होती है एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम इंटरवल है वो हर एक जगह, मतलब जो है टाइम इंटरवल वो सेम ही रहेगा, कोई भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है। फिर देखो, एक्सीलरेशन की हमने सिर्फ 2 टाइप्स की भी बात की थी। वैसे जब हमने देखा था इंस्टेंटेनियस में, एक नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। तो ये क्या चीज़ होती है दोनों, देखिए, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को हम कैसे मतलब जो है पता करते हैं, जो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन से हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं, देखिए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा और नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा वो इसी से पता चलेगा। मान लो ऑब्जेक्ट ने मूव किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब वो मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है, जब मतलब वो राइट साइड मूव करेगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जब उसकी सॉरी सॉरी देखो, चेंज इन वेलोसिटी अगर उसकी इस डायरेक्शन में है राइट साइड में, तो उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी चेंज होती है लेफ़्ट साइड में, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर लेफ़्ट साइड में है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ऐसे ही जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लो ऊपर की साइड है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। ऐसे ही जब चेंज इन वेलोसिटी नीचे की साइड होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। कैसे, देखो, मान लो ये एक बॉल है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मूव करके यहाँ आ गई, फिर अगले ही इंस्टेंट पे उसने क्या किया, मान लो बॉल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी यहाँ पे ज़्यादा थी, स्पीडिंग अप हुई यहाँ पे, और वो यहाँ पे पहुँच गई। तो इस केस में क्या हो गया, पहले मैं यहाँ थी फिर यहाँ हुई, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देंगे हम, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आई, मतलब यहाँ इधर से इधर हो रही है ना, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड में जो है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पहले यहाँ थी, इनिशियल यहाँ थी, फाइनल यहाँ पे थी, तो जो चेंज हुई है वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे, तो वो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। और हमने देखा था, देखो, जब राइट साइड में चेंज इन वेलोसिटी होती है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। ऐसे ही नेगेटिव कब हो जाएगा, मान लो पहले उसकी वेलोसिटी तेज थी, तेज़ी से मूव किया उसने और वो यहाँ पहुँच गई, दूसरे केस में उसने क्या किया, थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई और वो यहाँ पे पहुँची, तो इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो इस डायरेक्शन में है ना, पहले वो यहाँ थी फिर वो इधर हो गई, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड हो गई, दैट इज़ नेगेटिव एक्सीलरेशन।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जब राइट साइड में होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, लेफ्ट साइड में अगर हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये याद रखना हमेशा। देखो फिर एक और टर्म आती है नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। कैसे, एक ही बात है दोनों। और रिटार्डेशन भी हम बोल सकते हैं। क्या होता है देखो, इफ़ द वेलोसिटी इज सेट टू बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज सेट टू बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, या तो राइट साइड में, राइट में पॉजिटिव होती है ना, हमने अभी देखा पॉजिटिव होता है, और जो या फिर वो ऊपर की साइड मूव कर रही है तो भी पॉजिटिव वेलोसिटी हम बोलेंगे उसमें। तो क्या होता है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अगले केस में उसने जो है उसकी स्पीड कम हो गई। मान लो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जब अगले ही केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई, मतलब पहले यहाँ थी फिर वो यहाँ पे आई, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। और अगर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर होती है, मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ थी, उसने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, इस साइड किया पहले, तो उसने इधर किया था और वो यहाँ पे पहुँच गई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, कब होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले आपको पता होना चाहिए कब होता है, जब वो लेफ़्ट साइड में मूव करता है, नीचे करता है, तो लेफ़्ट साइड में ही कब चेंज होगी वेलोसिटी, जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। पहले वो यहाँ पे थी, अगले केस में मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गई, तो चेंज इन वेलोसिटी इधर होगी, है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हो गया यहाँ पे। तो जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट धीरे हो जाती है अगले केस में। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट मूव करती है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब अगले केस में उसने स्पीड अप किया ऑब्जेक्ट ने, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं।